नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है तो देश भर के मौसम की बात करूंगा दोस्तों, खासतौर पर 22 सितंबर के लिए। और इस समय भारत के तमाम इलाकों पर बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मॉनसून एक बार वापसी कर रहा है, लेकिन मॉनसून वापस लौटने की शुरुआत भी कर सकता है। पहले मेरा अनुमान ये था कि 27-28 सितंबर तक हो सकता है कि मानसून अपने राह पर वापस न लौटे पश्चिमी राजस्थान के भागों से। लेकिन वर्तमान सिनारियो थोड़ा सा बदला है और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर अगले 48 घंटों में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो सकता है। हालांकि यहाँ पर बादल पहुँच रहे हैं अभी भी, और बारिश होने की संभावना भी कुछ इलाकों में आज भी रही, जोधपुर और आसपास के भागों में। और अनुमान है कि कल भी कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल पहुँचेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बादल नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं। हालांकि अगर बारिश हो गई यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में तो मानसून वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि 5 दिन ड्राई वेदर होना ज़रूरी है और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्म होना ज़रूरी है, हवा में नमी का कम होना ज़रूरी है। परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं, लेकिन अभी भी मानसून की अक्षीय रेखा बनी हुई है और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो लगातार यहां पर पहुंच रहा है। 2 सर्कुलेशन है यहां पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और ये दोनों सर्कुलेशन 23 सितंबर के आसपास एक लो प्रेशर यहां पर इंड्यूस कर सकते हैं। लो प्रेशर बनने का मतलब यह है कि भारत के भागों पर बारिश का और बढ़ जाना। इस समय एक दिन में 24 घंटों की अवधि में तकरीबन 5 मिलीमीटर वर्षा होनी सामान्य है, और बीते 24 घंटों में 3-3.25 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है, जो सामान्य से कम है। और यही वजह है कि बीते 2-3 दिनों में जो देश के बाकी हिस्सों में बारिश में कमी आई है, उसके चलते जो 7% ऊपर था बारिश का आंकड़ा, वो घटा है और 6% पर पहुंचा है। लेकिन आने वाले दिनों में इस सिस्टम के चलते अगले कुछ दिन काफ़ी बारिश वाले होने जा रहे हैं कई राज्यों के लिए, जिसके चलते ये 6% का आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, 7 और 8 पर भी पहुंच सकता है। तो मानसून का जो एंड है वो हो सकता है 7 और 8% के आसपास हो। इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में कहां पर किस तरह की बारिश होगी, इस बीच आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो एक नए तरीके से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश और आसपास के भागों पर पहुंच रहा है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और उप हिमालयी भाग, साथ ही मेघालय और आसपास के इलाकों में पहुंच रहा है। आज की ये स्थिति है। अगले 24 घंटों के दौरान ये स्थितियां कितनी बदलेंगी इसकी भी बात करेंगे, और देश में कहां पर बारिश होगी इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि लगभग अगर हम अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश की बात करें, तो ये जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश की सीमा है, इसके नीचे के हिस्सों में ज्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। गुजरात को छोड़ सकते हैं, और इसके ऊपर का हिस्सा अधिकांश इलाका, खासतौर पर उत्तर और पूर्वी भारत का, यहां पर ड्राई वेदर की संभावनाएं हैं। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जो नमी का फ्लो आपने देखा आज यहां पर है लगभग वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इतनी ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी। हालांकि आज इसके चलते मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, साथ ही साथ पूर्वी बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का और एडजॉइनिंग गंगेय पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, मतलब ज्वाइनिंग रीजन सिलीगुड़ी, मालदा और आसपास के हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर आज रात में हो सकता है तेज बारिश हो। इस समय भी बारिश हो रही होगी, लेकिन कल यहां पर परिस्थितियां अलग होंगी। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में जारी रहेगी बारिश, लेकिन असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, इनमें बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश हो सकती है। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, कूच बिहार समेत ये जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल है और सिक्किम का रीजन है, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। बिहार पर शुष्क मौसम की संभावना ही बनी हुई है। इसमें कोई सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भागलपुर से लेकर गया के बीच में नीचे का जो हिस्सा है और पूर्वी रीजन में, यहाँ पर हवाएं तेज चलेंगी और आर्द्रता वाली हवाएं होंगी। इन हवाओं में नमी हो सकती है। नमी होगी तो संभावनाएं बारिश की भी बढ़ सकती हैं, यानी बन सकती हैं कुछ इलाकों में यहाँ पर। लेकिन अगर बारिश हुई भी तो बहुत हल्की या बूंदाबांदी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 24 घंटों के बाद यहाँ पर 23 सितंबर को हो सकता है परिस्थितियाँ बदलें, क्योंकि 23 सितंबर को जब लो प्रेशर यहाँ पर बन जाएगा बंगाल की खाड़ी में, तो पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के भागों की तरफ आने वाली जो हवाएं हैं उनका प्रवाह तेज हो जाएगा। और प्रवाह न सिर्फ प्रवाह तेज होगा, बल्कि उनमें मॉइस्चर कंटेंट यानी पानी की मात्रा हवा में वो ज़्यादा रहेगी, तो उससे संभावना यहाँ पर प्रबल होगी। इस बीच रांची और जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश अच्छी हो सकती है अगले 24 घंटों में। गंगेय पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में इंक्लूडिंग कोलकाता अच्छी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और बात अगर मध्य भारत के बाकी हिस्सों की करें, तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं गुजरात को छोड़कर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों में अधिकांश जगहों पर नमी पर भरपूर पहुंच रही है, और नमी के साथ बादल यहां पर बनेंगे। और ये बादल
हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर तेज बौछारें थोड़े समय के लिए दे सकते हैं। हम बात कर सकते हैं संभाजी नगर की, नंदुरबार, धुले, नासिक की और मुंबई तथा पालघर के ऊपर भी बादल बारिश वाले यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर बीड़, जालना, हिंगोली और इधर अमरावती, वर्धा, यवतमाल समेत नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया समेत तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीद है। और दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर से लेकर मध्य में रायपुर और कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और राजनांदगांव से लेकर पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा समेत तमाम जगहों पर चांसेस बारिश के हैं। ओडिशा में भी अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के ऊपर सागर, उमरिया, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, भोपाल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर से लेकर के यहाँ सीधी तक कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके ऊपर के हिस्सों में, जिसे आप बुंदेलखंड रीजन कह सकते हैं, रीवा से लेकर सीधी, सिंगरौली और छतरपुर, खजुराहो, टीकमगढ़, पन्ना और दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और पश्चिमी क्षेत्रों में नीमच, रतलाम, धार में शुष्क मौसम की संभावना है। हालांकि धार, गुना और आसपास के भागों में, साथ ही साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, अजमेर, जालौर, जोधपुर तक बादल पहुंच सकते हैं। यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं, तो हो सकता है कुछ बूंदाबांदी यहाँ पर भी दिखाई पड़ जाए। गुजरात के क्षेत्रों में, सौराष्ट्र और कच्छ पर ड्राई वेदर रहेगा अधिकांश जगहों पर। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद तक मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन वडोदरा के नीचे अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। सोमनाथ और भावनगर में भी हल्की वर्षा की संभावना है। लेकिन राजकोट, वेरावल, द्वारका, भुज, नलिया, ओखा, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम गुजरात में रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर तेलंगाना में सभी जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों से लेकर केरल तटीय भाग, साथ ही साथ गोवा और केरल और इधर रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यानी एडजॉइनिंग प्लेसेस जो हैं सेंट्रल रीजन से जुड़े हुए, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर बादल रहेंगे। हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है। तमिलनाडु की बात अगर करें तो तिरुचिरापल्ली, मदुरई में उतना चांसेस नहीं है, मदुरई, कन्याकुमारी और आसपास के इलाकों में। लेकिन पंबन और ये जो कोयम्बटूर का रीजन है, पंबन से लेकर के इसके ऊपर के हिस्सों में सेलम, वेल्लोर और चेन्नई, साथ ही साथ पुदुचेरी, तंजावुर, कडलूर समेत ये जो हिस्सा है, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप में चांसेस बारिश के नहीं है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। यहाँ पर सुबह से दोपहर तक आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। हवाएं कभी पूरब की तो कभी उत्तर की आती रहेंगी, लेकिन दोपहर से बादल दिखाई पड़ेंगे चंडीगढ़ और हरियाणा से लेकर पूर्वी पंजाब और उत्तर पूर्वी राजस्थान में, सवाई माधोपुर, जयपुर, चूरू से लेकर आसपास के इलाके, दिल्ली और हरियाणा के पूरे रीजन और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर, खासतौर पर अलीगढ़ और आगरा से लेकर के लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, गोरखपुर के नीचे के हिस्सों में कई जगहों पर बादल दिखाई देंगे। ऊपर के रीजन में बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा और साफ मौसम रहेगा। शुष्क तो यहां दक्षिणी भागों में भी रहेगा, यानी प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और झांसी, जालौन, उरई से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ और मुरादाबाद, सहारनपुर, बहराइच, बरेली, शाहजहांपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की ही उम्मीद है। लेकिन बादल दक्षिणी भागों में दिखाई पड़ सकते हैं दोपहर के बाद। और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। चूरू में, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, नागौर और राजसमंद समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से पंजाब में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, तरन और जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला और इधर बरनाला, मनसा, संगरूर समेत तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बठिंडा में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। शिमला से लेकर धर्मशाला, चंपावना, डलहौजी और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली से लेकर जम्मू, श्रीनगर, कटरा, उधमपुर समेत तमाम जगहों पर शुष्क मौसम की ही उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। सिर्फ उत्तराखंड में बारिश की संभावना उत्तर पश्चिम भारत में है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी। और 2-3 दिनों के बाद यहाँ पर मौसम जरूर करवट ले सकता है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल, यूट्यूब और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर, और डिटेल में लगातार वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो आप ये देख सकते हैं फेसबुक पर भी। आप सभी का दिल से शुक्रिया।